समाजवादी पार्टी में क्राइम ही था और क्या था। क्राइम था। हमारे यहाँ से 2 जुट्टे चढ़ा ले गए थे तो एक गुंडागर्दी तो थी और क्या था। अब मोदी की वापसी हुई पड़ी। कारण कारण विकास इतना कर रखा, गिनती नहीं करी जाती मेरे पे तो। समाजवादी तो जो जीरो पर मान लो यहाँ होगी, सारी सीटों पे यहाँ जीरो है जी। बस समाजवादी का तो कुछ रहा ही नहीं जी। यहाँ भाई रह गए, हिंदू भाई तो कोई रहा ही नहीं। विपक्ष में एक जाट खड़ा रहता वही खत्म हो गया जी। विपक्ष में जाट खड़ा रहता नहीं गया वही खत्म हो गया, वो सब भाजपा में वापसी हो गया। नहीं, बस मोदी की है यहाँ तो। हाँ, विपक्ष की कोई ऐसी बात नहीं। विपक्ष तो है वो अखिलेश, उसकी यहाँ कोई नहीं है। अखिलेश का कोई नहीं है यहाँ से। मोदी की होगी वापसी। अच्छा, तो कारण क्या है? विकास करा जी। विपक्ष तो देखो यहाँ तो कुछ रहा नहीं यार, जो एक तरफा हो गया सारा। विपक्ष रहा ही नहीं जी, फिर करेगा कि गली गली गांव और कूचे लगातार आम जनता की दिल की बात जो है हम आप तक पहुंचा रही है। इसी बीच जो है लगातार हम एक के बाद एक अलग अलग गांव में जा रहे हैं और वहां की जनता का भी मन टटोलने का प्रयास कर रही है कि इस 24 के चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी राय है। क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन है जो मोदी को हराने के लिए एक साथ आया है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का नारा देकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हम एक और जो है गाँव आए हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से है, हम दूसरे गांव गए थे, वहां पर भी आम लोगों से हमने बात की, किसानों से बात की, आम जनता से भी बात की और इसी के साथ अब हम वहां से कुछ दूर और चलकर अब दूसरे गांव भी आ गए और इस गांव का नाम जो है कसेरवा कला है। यहाँ पर भी देखिए कितना ज्यादा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लोगों की तादाद जो है देखने के लिए मिल रही है। काफी सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। आपका नाम जी? आशीष देसवाल। क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा? वापसी होगी। कारण बहुत विकास किया, सड़कें बढ़िया बनवा दी, फर्स्ट क्लास, सारे को बाईपास शुगर जैसे मिलवा दिए, बहन बेटी सुरक्षित। मोदी जी जो 400 का टारगेट इस बार लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लगता है टारगेट पूरा होगा? 400 पार होगा। अच्छा, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ है? 90-95% फायदा है। और समाजवादी पार्टी खत्म होगी वो तो। अच्छा, क्राइम की अगर बात कर ले तो पहले की सरकार में और अभी की सरकार में क्राइम के मामले में कितनी कमी या क्या बदलाव जो है देखने के लिए मिला? समाजवादी पार्टी में क्राइम ही था और क्या था। क्राइम था। हमारे यहाँ से 2 जुट्टे चढ़ा ले गए थे उसमें ट्रक में, गन्ने की बुग्गी में से, तो एक गुंडागर्दी तो थी और क्या था। आपका नाम जी? हरेंद्र देसवाल। क्या लगता है मोदी की वापसी या विपक्ष में कोई चेहरा जो टक्कर देगा? अब मोदी की वापसी हुई पड़ी। कारण विकास इतना कर रखा, गिनती नहीं करी जाती मेरे पे तो। आज सारे को सड़क बढ़िया बनवा दी और देश तरक्की कर रहा बहुत गड़ा और विदेशों में ताकत बनाई दी मोदी ने। बहुत काम करवा दिया मोदी ने तो। अच्छा, तो आरएलडी और बीजेपी जो एक साथ आई है, कितना फायदा बीजेपी को हुआ है और कितना नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को इससे झेलना पड़ रहा है? तो बीजेपी को तो इसका एहसास ही भी कहीं होगा, कितना फ़ायदा होया, इतना फ़ायदा होया, एहसास ही भी कहीं होगा। बीजेपी को बहुत फ़ायदा है। हाँ, ये एक तरफा ही नहीं हो गया सारा मामला। यहाँ से इसके विपक्ष में तो कोई है ही नहीं बचा। विपक्ष तो कमजोर, जीरो पे जा लिया। अच्छा, विपक्ष में भी जैसे कई सारे नाम सामने आते रहते हैं। जो गठबंधन बना है उसमें कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कभी कहते हैं राहुल गांधी को उतारेंगे, कभी कहते हैं अखिलेश को उतारेंगे। तो क्या लगता है कि मोदी के सामने राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर क्या टिक पाएंगे अगर एक कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाता है? बीजेपी और आरएलडी एक जगह जुड़ने के बाद में कुछ नहीं बचता। कोई सारी पार्टी इकट्ठी हो जाओ, जब भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इनका। हाँ, ये तो दोनों इतने मजबूत हो गए। आरएलडी बीजेपी तो जुड़ के ज़्यादा मजबूत हो जाओ। सुरक्षा के मामले में पहले की सरकार और अभी की सरकार में कितना बदलाव है? सुरक्षा के मामले में तो पहले से ही बहुत बढ़िया काम चल रहा है। यहाँ से योगी ने तो मजे ही बांध रखे। यहाँ पाँव फैला के सोए आदमी, क्वाड खुले छोड़ गए। सुरक्षा ही सुरक्षा है यहाँ तो। हाँ, अरीबजा तो जो है जयंत मिल गया, उसमें भी तो बल्ले बल्ले होगी। राम मंदिर को लेकर काफी राजनीति हुई और ऐसा कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो गया तो मोदी जी जीत जाए, क्योंकि ये लगातार जो है विपक्ष यही बयान दे रहा है। क्या कहेंगे? राम मंदिर तो हमारी भावना जुड़ी हुई है, वो तो हमारी पूज है। उसमें तो हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहता किसी भी पार्टी को। हाँ, इसमें तो जो है पार्टीबाजी का काम है ही नहीं कुछ भी। राम मंदिर में तो, राम मंदिर तो हमारी भावना है, उसमें तो हम जो है पहले से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, जमीनी स्तर की अगर यहाँ बात कर ले तो क्या कुछ काम जो है जमीनी स्तर पर यहाँ पर हुआ है? जमीनी स्तर पर ये तो जो है हमारे यहाँ से इतनी सड़कें लिगेड़गी। शामली ज़िले में जो
जितना काम सड़कों का हुआ इतना तो शायद किसी जिले में ना हुआ हो। शामली की जगह जो रिंग रोड लिकट गया, हाईवे 4-4-5-5 हाईवे लिकट गया शामली में। इससे बढ़िया इससे ज़्यादा काम तो कहीं भी नहीं हुआ जितना हमारे यहाँ करवा दिया बीजेपी सरकार ने। और नौकरी भी बतेरी दे दी, बहुत नौकरी दी बीजेपी सरकार ने। आपका नाम जी? काड़ू क्या लगता है मोदी की वापसी या विपक्ष में कोई चाह रहा? वापसी होगी जी मोदी की। कारण? गठबंधन थे जी, आरएलडी का इसका जो भाजपा का गठबंधन हुआ इससे किसान सारे जुड़ गए जी। जाट प्लस जाट खिलाफ रहे थे न 70% कम से कम, ये सब एक हो गए जी गठबंधन से। अच्छा, तो जैसे समाजवादी पार्टी भी इस मामले में ताल ठोक रही थी और वो कह रही थी कि आरएलडी को जाने से कोई फर्क जो है नहीं पड़ रहा है, हम अपनी सीट जो है अपनी जितनी सीट है हम अपना लेकर आएंगे, तो ऐसा कुछ? यार आसपास जागी जी सिटी भी का इसकी, हाँ 400 जागी जी। अच्छा, तो विपक्ष जो एक साथ आई है, जो ये इंडी गठबंधन हुआ है, तो इससे मोदी को कोई नुकसान होगा? मोदी को बहुत फायदा हुआ जी गठबंधन का, 98% का फायदा होगा जी सीटों में। ठीक है, राम मंदिर पर जो राजनीति हो रही थी उस पर कुछ कहेंगे? राम मंदिर तो बढ़िया है जी, धर्म का काम करा है ना, बहुत बढ़िया, पैसा भी लगा वहाँ अयोध्या में। हाँ, राम मंदिर का बहुत फायदा हुआ जी। ताऊ, नाम आपका? हाँ, नाम? विष्णुदत्त शर्मा। क्या लगता है मोदी की वापसी होगी, विपक्ष में कोई चाह रहा है? हाँ, मोदी की वापसी होगी कि विपक्ष में कोई नेता पसंद है? अच्छा जी, हाँ। आपका नाम? यशपाल। क्या लगता है मोदी की वापसी, विपक्ष में कोई चाह रहा है? नहीं, विपक्ष में कुछ नहीं रहा। और जयंत के मिले थे यहाँ तो सब उसी का होगा। थोड़ी बहुत जो है मुसलमान को बहुत आरएलडी और बीजेपी जो साथ आई है, कितना फायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा होया। फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है? बस जितना सा फायदा हो उतने सा नुकसान हो गया। अच्छा, जैसे अखिलेश कह रहे थे कि जयंत के जाने से कुछ फर्क जो है इतना नहीं पड़ रहा है, जो हमारी सीटें हैं उतनी लेकर आएंगे जयंत के बिना भी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जयंत के मिले थे तो बहुत ज़्यादा फायदा होया। करीब 400 कोई कुछ देंगे सीट तो। आपका नाम जी? अमरीश जी, अमरीश देसवाल। तो क्या लगता है मोदी की वापसी या विपक्ष में कोई चाह रहा है? नहीं जी, मोदी की वापसी है, विपक्ष में तो कोई चेहरा रहा है नहीं। जयंत चौधरी का तो सब जाटों की वोट एक तरफा होगी यहाँ, जाट लैंड की सब वोट एक तरफा है जी। अच्छा, तो क्या ऐसा कारण है, कौन से आप कह सकते हैं काम है जो आपको लगता है कि मोदी सरकार में हुए जिसकी वजह से मोदी जी की वापसी चाहते हैं? ये हाईवे बनवा दी जी, सब ये रोड बनवा दी, सुरक्षा सही है, जो महिला थी उनकी भी सुरक्षा है, दंगा होते हुए बंद हो गए जी, जहाँ जगह जगह झगड़े होते हुए बंद हो रहे, प्रशासन सही सख्ताई कर रहा, तो इसमें उनका सहयोग तो सही है जी वो करने में। और ये पूर्ति तो देखिए जनता की किसी बात नहीं जी, कहीं ना कहीं तो विपक्ष में भी पक्ष में भी कमी है तो रही जा जी, कोई ना कोई सरकार होगी इसमें कमी तो रहेगी जी, कुछ ना कुछ कमी है तो वापसी होती नहीं जी। जैसे राम मंदिर को लेकर बहुत राजनीति हुई है, राम मंदिर को लेकर विपक्ष कह रही थी कि हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ बटोरने के लिए राम मंदिर का काम किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जैसे चीज़ पर क्या राजनीति होनी चाहिए? राम मंदिर पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। राम मंदिर तो कोर्ट के द्वारा बनेगा जी, ये तो जनता का चंदा है जिसमें चंदा जनता का लगा जी, सरकार का क्या है इसमें, ये तो जनता का, सभी जनता का पैसा लगा उसमें। कोर्ट का सहयोग था, कोर्ट ने ऑर्डर करे, कोर्ट के कारण वो बने आज ही, सहयोग इनका था बनवाने का। अच्छा, जो आरएलडी और ये बीजेपी का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का कितना असर जो है इस चुनाव में आप देख रहे हैं? इसमें तो जी ज़्यादा है, 90% मान के चलो, इसे भाजपा को लाभ हुआ जी इसका। समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ आरएलडी के कटने से? समाजवादी तो जी जीरो पर मान लो यहाँ होगी, सारी सीटों पर यहाँ जीरो है जी बस। समाजवादी का तो कुछ रहा ही नहीं जी, यहाँ एक भाई रह गए, हिंदू भाई तो को रहा ही नहीं। विपक्ष में एक जाट खड़ा रहा था वही खत्म हो गया जी, विपक्ष में जाट खड़ा रहता नहीं गया वही खत्म हो गया, वो सब भाजपा में वापसी हो गया। राहुल गांधी का एक बयान है जो बहुत वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर बीजेपी वापसी करती है तो देश में जो है आग लग जाएगी, क्या कहेंगे? अजी ये तो विपक्ष है, कोई कुछ कह रहा है जी, कोई देश में तो आग कांग्रेस रही जब नहीं लगी, भाजपा रहेगी जब नहीं लगने की। ये तो एक दूसरे के कमेंट हो रहे, एक दूसरे पर टर्न्स कैसे जा रही है। तो बेरोजगार होंगे, ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो युवा शक्ति तो करेगी, जो भी क्रांति करेगी, वे बढ़ेंगे, उनकी आवाज़ बढ़ेगी तो अपने आप ही आग लग जाएगी। अगर रोजगार देगी बीजेपी तो कहाँ आग लगेगी, कहीं भी नहीं लगने की, वो तो इनके ऊपर है। करेगी जी तो जनता साथ जुड़ी रहेगी, अच्छा काम नहीं करेगी जनता निकाल देगी, ये तो जनता के ऊपर है जी, जनता के कारण सरकार चलती है। अच्छा, ये तो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है तो मोदी जी जो है जीत जाता है, इस पर क्या? अजी ये तो सब एक ओके पर बैठ कर चर्चा है जी, भाई कि हम हैक कर दीजिए, जान की सीटा है वहाँ तो है नहीं, जान की आज आ जी वहाँ चर्चा हुआ है जी। और जी ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी, लाई तो कांग्रेस ही थी जी सर। का नाम? नरेंद्र सिंह।
क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा है? नहीं, बस मोदी की है यहाँ तो। हाँ, विपक्ष की कोई ऐसी बात नहीं। विपक्ष तो है वो अखिलेश, उसकी यहाँ कोई नहीं है। अखिलेश का कोई नहीं है यहाँ से। न यंगे कोई यादव के गांव है, यहाँ से जाट है और जाट सब इसी के पीछे है। कुछ जयंत है, जयंत मिल लिया, जयंत जाट तो सब एक लग गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे आरएलडी और बीजेपी अब एक साथ आई है तो कितना फायदा जो है इसका बीजेपी को मिलेगा और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है इससे? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ समाजवादी को तो, और भाजपा को बहुत फायदा मिला हुआ। अच्छा, क्या गुंडा राज की अगर बात करें तो क्या कुछ समय के साथ जो है कमी आई है? हाँ, उसमें तो कुछ नहीं है। अखिलेश को तो सब गुंडा राज समझे थे, उसके तो यहाँ बदमाशी पड़ रही थी, बदमाश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उस दिन तक कोई बदमाशी नहीं, आज सब खत्म हो रही है। आपका नाम लीजिए। सतीश। तो एक तरफ मोदी जी वापसी की बात कर रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें कई सारे चेहरे हैं, तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा है जो टक्कर देगा? मोदी की होगी वापसी। अच्छा, तो कारण क्या है? विकास करा। क्या कुछ जमीनी स्तर पर यहाँ पर काम हुआ है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी जो है वापसी करे? बिजली 18 घंटे दी, पानी दिया, सड़क बनी, विकास करा, मोदी की वापसी होगी। अच्छा, अगर गुंडा राज की बात करें तो पहले के कंपैरिजन में अभी कितना बदलाव हुआ है? गुंडा राज नहीं है, अब तो राम राज है। जैसा कि आपने कहा कि राम राज है, तो राम मंदिर पर भी काफ़ी राजनीति हुई थी। जब राम मंदिर बना भी तो उस वक्त विपक्ष ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए राम मंदिर बनाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? पहले हम जयंत चौधरी के पुजारी थे, लोकदल के। लोकदल चलेगा भाजपा में, अब जब भाजपा के पुजारी हो गए, भाजपा को ही वोट देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आरएलडी के आने से बीजेपी को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आपको लगता है कि समय के साथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है? हाँ, कमज़ोर हो गई। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के दौरान क्या कुछ काम नहीं हुआ है जो बीजेपी के दौरान हुआ है? नहीं, कांग्रेस ने भी करा जो कांग्रेस थी। अखिलेश ने तो कुछ करा नहीं। योगी कर रहा, मोदी कर रहा, वोटों से ही देंगे। आपका नाम? हरिंदर सिंह। तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा है? जी, विपक्ष तो देखो यहाँ तो कुछ रहा नहीं, आरएलडी के आने तो देखो अरे जो एक तरफा हो गया सारा, विपक्ष रहा ही नहीं जी, फिर करेगा कि? मतलब समाजवादी पार्टी से जो आरएलडी कटी है और बीजेपी में आकर मिली है तो इसका बहुत फायदा बीजेपी को। पहले भी जो है योगी सरकार का बस एक ही ज़्यादा लोगों में जो वो है सुरक्षा का है, भाई इसने काम करा, इस पर लोग मानने हैं सभी। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा होती, जब प्रशासन ने इसमें बढ़िया काम करा, एक ही फैक्टर है और इतना ज़्यादा वो है नहीं, ये सब दिखाई दे भाई गडकरी ने सड़क बना दी, फलाने ने ये कर दिया। वह एक अलग बात है कि हम फिर भी सारी बात जानते नहीं, वोट इसी मोदी को देंगे।